ज्वालामुखी वो दैत्य जो धरती के भीतर सोता है और जब जागता है तो आसमान लाल पड़ जाता है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक दिन इंसानों ने निर्णय लिया कि इस आग उगलते दैत्य पर अरबों लीटर पानी डाला जाए। हाँ, पानी। और 160 दिन बाद जो हुआ उसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए। ये फैसला क्यों लिया गया और आखिर इतने बड़े पैमाने पानी डालने का परिणाम क्या निकला? आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रयोग की कहानी जिसने प्राकृतिक आपदा को मानव साहस और विज्ञान की जीत में बदल दिया। कहानी शुरू होती है यूरोप के उत्तर में बसे उस अद्भुत देश से जिसे दुनिया आग और बर्फ की धरती कहती है, आइसलैंड। यहाँ बर्फीले पहाड़ों के नीचे उबलता है लावा और धरती के भीतर रहने वाली आग अक्सर अपनी शक्ति दिखाती रहती है। लेकिन 23 जनवरी 1973 का दिन इस देश के इतिहास में एक भयावह अध्याय बन गया। हेमाय आइसलैंड का एक छोटा खूबसूरत शांत द्वीप। यहाँ लोग समुद्र से अपनी आजीविका कमाते थे और जीवन सामान्य और सुकून से भरा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी धरती के नीचे 5900 साल से सोया हुआ ज्वालामुखी एल्डफेल धीरे धीरे जाग रहा था। शुरुआत छोटे छोटे भूकंपों से हुई, इतनी हल्की कि किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन रात के 2 बजे अचानक धरती में एक लंबी दरार पड़ी। ये दरार कुछ ही मिनटों में एक उबलते फव्वारे में बदल गई। 500 फीट ऊंची आग आसमान को चीरने लगी। हेमाय का नीला आसमान लाल हो चुका था। लोग गहरी नींद से उठे और समझ गए कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। हेमाय द्वीप ने उस रात धरती का क्रोध प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया। जैसे जैसे दरार फैलती गई, उससे निकलने वाली आग की गर्जना तेज होती गई। लावा उबलते समुद्र की तरह बह रहा था, पर यह समुद्र लाल था, तपता हुआ था और अपने रास्ते में आने वाली हर वस्तु को निगल रहा था। लोगों के घरों की खिड़कियां टूटने लगी, हवा में गर्म राख की बारिश होने लगी। रात के उस अंधेरे में 500 फीट ऊंची लपटें एक दानव की तरह आसमान को चीर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर कुछ ही घंटों में आग की चादर में लिपट जाएगा। सरकार और स्थानीय अधिकारियों को तत्काल निर्णय लेना था। पहला लक्ष्य था लोगों को बचाना, लेकिन समस्या ये थी कि द्वीप छोटा था और ज्वालामुखी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। समय बहुत कम था, हर मिनट बहुमूल्य था। आसमान पूरी तरह लाल और नारंगी हो चुका था। धरती लगातार कांप रही थी। लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए थोड़ी सी उम्मीद के साथ घरों से निकलने लगे। कई लोग रो रहे थे, कई दुआ कर रहे थे। ये पहली बार था जब इंसानों ने प्रकृति को इतनी निकट से चीखते हुए सुना था। जब लावा शहर की ओर बढ़ने लगा, सरकार ने तुरंत इवैक्यूएशन का आदेश दिया। लेकिन समस्या ये थी कि हेमाय एक द्वीप है। यहाँ से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता समुद्र था और इस समय समुद्र का मौसम खराब था। तेज तूफान आने की चेतावनी पहले से थी, लेकिन शायद किस्मत भी इन लोगों के साथ थी। आधी रात के बाद मौसम अचानक बदल गया। एक शक्तिशाली तूफान आया जिसने सभी मछली पकड़ने वाली नावों को बंदरगाह में रोक दिया था। यही नावें अब लोगों की जिंदगी बचाने का जरिया बन गई। सरकारी अधिकारी, फायर ब्रिगेड वॉलंटियर्स सब ने मिलकर एक चमत्कारी अभियान शुरू किया। अंधेरे में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बंदरगाह की ओर दौड़ रहे थे। 6 घंटों के भीतर 5300 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और चमत्कार ये कि एक भी जान नहीं गई। ये ऑपरेशन इंसानी साहस, एकता और निर्णय क्षमता का ऐसा उदाहरण बना जिसे आज भी दुनिया याद करती है। लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी था। लावा आगे बढ़ता जा रहा था और अब उसकी दिशा शहर के दिल हार्बर की लोगों की जान तो बच गई थी, लेकिन अब खतरा उनकी भविष्य की जिंदगी पर था। हेमाय द्वीप का अस्तित्व उस छोटे से हार्बर पर निर्भर था। यही बंदरगाह उनका रोजगार था, यही अर्थव्यवस्था का केंद्र, और इसी से पूरी कम्युनिटी जीवित थी। लेकिन अब लावा सीधे इसी दिशा में बढ़ रहा था। अगर हार्बर नष्ट हो जाता तो ये द्वीप हमेशा के लिए रहने लायक नहीं रहता। सिर्फ घर ही नहीं, पूरी जिंदगी, पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाती। लावा की धार तेज और अथक थी। 300 से ज्यादा इमारतें पहले ही जल चुकी थीं। लोगों का मनोबल टूटने लगा था। लेकिन वैज्ञानिक जानते थे कि सबसे बड़ा विनाश अब भी आगे है। सरकार के सामने सवाल था, क्या हार्बर को बचाना संभव है? क्या वो इस जलती हुई आग की दीवार को रोका जा सकता है?
तभी एक साहसिक विचार आया जो दिखने में बिल्कुल असंभव था। ऐसा विचार जिस पर भरोसा करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर सकते थे। लेकिन यही विचार आगे चलकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना और विज्ञान के इतिहास में दर्ज हो गया। ज्वालामुखी के सामने इंसान बहुत छोटा महसूस करता है, लेकिन हेमाए के इंजीनियरों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्हीं में से एक ने मीटिंग के दौरान कहा, क्यों न हम लावा पर समुद्री पानी डालें? ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कई वैज्ञानिकों ने कहा ये असंभव है, कुछ बोले ये पागलपन है, इससे भाप विस्फोट हो सकता है। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि जोखिम उठाना जरूरी था। उनका तर्क सीधा था, अगर लावा ठंडा होगा तो वो जल्दी सख्त होकर पत्थर बन जाएगा, और यही पत्थर एक दीवार की तरह लावा के बहाव को रोक सकता है। पहला प्रयोग छोटे स्तर पर शुरू हुआ। समुद्र से पानी खींचकर सिर्फ 26 गैलन प्रति सेकंड की धार लावा पर डाली गई। परिणाम चौंकाने वाले थे। लावा का रंग बदल गया, सतह ठंडी होने लगी। ये छोटा सा बदलाव टीम के लिए बड़ी उम्मीद बन गया। अब फैसला लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर किया जाएगा। पहले प्रयोग की सफलता ने लोगों में नया विश्वास पैदा किया। सरकार ने तुरंत अमेरिका से संपर्क किया और वहां से 32 विशाल इंडस्ट्रियल पंप एमआई भेजे गए। ये पंप समुद्र से लगातार ठंडा पानी खींचते और उसे भारी दबाव से जलते हुए लावा पर फेंकते। अब पानी की मात्रा बढ़कर 106 गैलन प्रति सेकंड हो चुकी थी। लावा की सतह पर सफेद भाप के बादल छाने लगे। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई। लावा की धार इतनी ऊंची थी कि पानी उस तक पहुंच ही नहीं पाता था। ये ऐसे था जैसे आग का पहाड़ लगातार ऊपर बढ़ रहा हो और पानी नीचे से उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। तब इंजीनियरों ने लिया जीवन का सबसे जोखिम भरा फैसला, उबलते लावा पर पाइपलाइन बिछाना। बुलडोजर राख की पतली परत पर चढ़ाए गए। नीचे उबलता हुआ लावा, ऊपर जहरीली गैसें और तापमान इतना कि धातु भी पिघल जाए। लेकिन वर्कर्स नहीं रुके। ये सिर्फ शहर को बचाने की नहीं, एक पूरी सभ्यता को बचाने की लड़ाई थी। पाइपलाइन के सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद कूलिंग मिशन पूरे दम से शुरू हुआ। दिन रात, गर्मी, ठंड, तूफान या अंधेरा, कुछ भी टीम को नहीं रोक पाया। 160 दिनों तक लगातार समुद्री पानी लावा पर डाला गया। कुल मिलाकर 6.2 मिलियन टन पानी लावा को ठंडा करने में इस्तेमाल हुआ। धीरे धीरे ज्वालामुखी के क्रोध में कमी आने लगी। लावा की चमक घट रही थी, उसकी गति धीमी हो रही थी, और सबसे अद्भुत दृश्य था लावा की सतह पर जमा हुआ सफेद नमक, जो 22,000 टन से ज्यादा था। ये नमक मानो प्रकृति का संकेत था कि इंसान सही दिशा में जा रहा है। 5 महीने बाद लावा पूरी तरह ठंडा होकर पत्थर बन चुका था। उस पत्थर की मोटी दीवार ने हार्बर की ओर बढ़ती लावा नदी को रोक दिया। आइसलैंड ने इतिहास रच दिया, प्रकृति को चुनौती देकर उसे हराने का इतिहास। जब ज्वालामुखी आखिरकार शांत हुआ, वैज्ञानिकों ने इलाके का निरीक्षण शुरू किया। लेकिन जो उन्होंने देखा वो अविश्वसनीय था। सबसे पहले लावा ने ठंडा होकर जमीन की नई परत बना दी थी। इससे द्वीप 20% बड़ा हो गया था, मानो प्रकृति ने विनाश के बाद उपहार दे दिया हो। दूसरा चमत्कार, वही लावा जिससे लोग डर रहे थे, अब हार्बर के लिए नेचुरल ब्रेक वाटर बन चुका था। ये दीवार तूफानों से बंदरगाह की रक्षा करने लगी। और तीसरा सबसे हैरान कर देने वाला परिणाम, लावा की अंदरूनी गर्मी को वैज्ञानिकों ने हार्वेस्ट किया। उन्होंने पाइपों के जरिए उस थर्मल एनर्जी को शहर के घरों तक पहुंचाया। परिणाम, लोगों को कई वर्षों तक मुफ्त गर्म पानी और हीटिंग मिली। इसके अलावा राख का इस्तेमाल रनवे बढ़ाने, नई सड़कें बनाने और खेतों की मिट्टी सुधारने में किया गया। एक आपदा एक अवसर में बदल चुकी थी। हेमाए की ये कहानी सिर्फ एक ज्वालामुखी की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे की कहानी है। जब प्रकृति क्रोधित हुई, इंसानों ने डरकर पीछे हटने के बजाय साहस और विज्ञान के सहारे उससे लड़ने का निर्णय लिया। और ये लड़ाई इंसान की जीत के साथ खत्म हुई। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।